फाइनली एग्जामिनेशन फॉर्म का वेबसाइट लाइव हो चुका है, जिसमें कि यूजी और पीजी, एनएपी और विदाउट एनएपी के जितने भी कोर्स हैं और सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ सेमेस्टर सबका फॉर्म भराने लग जा रहा है। उसके ही साथ साथ बैक और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भराने लग जा रहा है। तो फॉर्म को कैसे भरना है, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किस किस कोर्स का फॉर्म आया है, तो चलिए देखते हैं। जय हिंद, कैसे आप लोग। जैसे कि कल नोटिस आया 3 दिसंबर 2024 को, महात्मा गांधी ने बोला कि 4 दिसंबर 2024 से लेकर 9 दिसंबर 2024 तक एग्जामिनेशन फॉर्म भराने लगेगा सभी और सेमेस्टर का। तो फॉर्म का वेबसाइट 12 बजे के आसपास एक्टिव हो गया है, लेकिन इसमें फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं है जब मैं वीडियो बनाने लग जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, प्रोसेस सब कुछ सेम होगा, बस इसमें एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर। जो भी कोर्स होगा उसमें फर्स्ट सेमेस्टर उसके आगे ऐड हो जाएगा, तो उसमें आप सेम प्रोसेस से कर लेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जब अपना फॉर्म भरेंगे तो उनको इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर ये दोनों में से नहीं सेलेक्ट करना है, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करना है और उनको कॉलेज रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अभी कॉलेज रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, इसी वजह से वेबसाइट में फर्स्ट सेमेस्टर का ऑप्शन नहीं आया है। बाकी उनके लिए सब कुछ सेम होगा जैसे बाकी और सेमेस्टर के लिए है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जितने भी कोर्स यूजी और पीजी के, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएफए, फिर बी म्यूजिक, जो भी कोर्स है एनएपी या फिर विदाउट एनएपी, उसके साथ साथ पीजी के कोर्स एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमएफए और बीएड, एलएलबी, बीएलएलबी, जितने भी कोर्स हैं एनएपी या विदाउट एनएपी वाले, सबका एग्जामिनेशन फॉर्म आया हुआ है, सबका ऑप्शन मिल जाएगा। बस आपको यह ध्यान देना है आपका कोर्स जो है एनएपी के थ्रू आता है या फिर विदाउट एनएपी वाला है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनएपी और विदाउट एनएपी दोनों का लिंक दे दूंगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप वहां देख लेंगे। मैं एनईपी वाले कोर्स को बता दे रहा हूं कि एनईपी वाले में कौन कौन से कोर्स है। तो एनईपी यूजी वाले में कोर्स है बीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, ये एनईपी वाले कोर्स है यूजी लेवल पे। और पीजी लेवल पे एनईपी कोर्स है एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, एमएससी, एक कोर्स है। एमए, एमएससी जो कोर्स है ये मैथ, जियोग्राफी, कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिसको कि एमए और एमएससी दोनों स्टूडेंट करते हैं, तो उनके लिए है। जो केवल एमए लिखा है तो इसमें वो आएंगे जैसे कि हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये जैसे सब्जेक्ट हो गए। इतना एनईपी वाले कोर्स हैं। इसके बाद जितने भी कोर्स मैं नहीं बोला हूँ, बहुत ज्यादा कोर्स नहीं बोला हूँ, वो सब विदाउट एनईपी वाले हैं। तो आप लिंक में जो विदाउट एनईपी वाला उसको ओपन करिएगा, अगर आपका एनईपी वाला है तो एनईपी वाला लिंक ओपन करिएगा। फिर उसके बाद आप देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। जब आप लिंक ओपन कर लेंगे, सबसे पहले एग्जाम टाइप सेलेक्ट करना होता है। एग्जाम टाइप में आपको दो कैटेगरी के दिखेंगे, जो कि एक यूजी का होगा, एक पीजी का होगा। यूजी और पीजी दोनों में बैक, इंप्रूवमेंट और रेगुलर का ऑप्शन मिलेगा। तो रेगुलर वाले वो स्टूडेंट होते हैं जिनको बैक या फिर इंप्रूवमेंट नहीं भरने होता है, यानी फ्रेश कैंडिडेट होते हैं जो नए नए सेमेस्टर में एंट्री लिए होते हैं। और बैक उनको भरना होता है जिनका फेल है किसी पेपर में। और इंप्रूवमेंट और स्टूडेंट भरते हैं जिनको कि अपना मार्क्स बढ़वाना होता है, मतलब कि एग्जाम देकर अपना मार्क्स और ज्यादा पाना चाहते हैं किसी पेपर में, उनके लिए होता है। तो आपका यूजी होगा तो यूजी रेगुलर सेलेक्ट करिएगा, अगर पीजी होगा तो पीजी रेगुलर सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद आपका कौन सा कोर्स है, तो इसमें अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन 1-2 दिन में या फिर कुछ टाइम में इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का भी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो अपना फर्स्ट सेमेस्टर वाला क्लिक करिएगा, बाकी आप थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं तो वो क्लिक करिए। फिर उसके बाद तो सर्च इन आता है, उसमें 3 ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन अभी 2 ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि एक रोल नंबर है, दूसरा एनरोलमेंट नंबर है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए उनको रजिस्ट्रेशन नंबर को क्लिक करना होता है, यानी उसको सेलेक्ट करना होता है। बाकी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट करेंगे रोल नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर, जो उनको सही लगे। जो सेलेक्ट करेंगे वही राइट साइड में फिलअप करेंगे, जिसमें कि एंट्रेंस, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर दिया होता है, आप उसको डालेंगे। फिर उसके बाद फादर्स या फिर मदर्स किसी एक का फुल नेम डालेंगे, जैसा आप लोग लिखते हैं फुल नेम डालिएगा। फिर उसके बाद एडमिशन ईयर सेलेक्ट करेंगे। अभी एडमिशन ईयर जो है कि 2023 से दिखा रहा है, लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो होना चाहिए 2024, लेकिन 2023 में दिखा, तो आप 2023 को सेलेक्ट करके नीचे कैप्चा डालिए, सर्च करिए। जब सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें कि आपके कुछ बेसिक डिटेल दिखाए जाते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, एग्जाम टाइप, कोर्स, इतना दिखाया जाता है। फिर उसके बाद नीचे कंसर्न देना होता है।
जो कि मैंने उल्लेखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ एवं समझ लिया हूँ। इसको आपको ठीक करना होता है, फिर उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है। यह फॉर्म बहुत लंबा है, जो कि मैं पूरा स्क्रीनशॉट के तरह बताऊंगा एक एक करके, तो इसमें सही से विजुअल नहीं होगा, इसी वजह से मैं इसको 2-3 सेक्शन में डिवाइड करके बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल आता है, उसमें एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, इतना दिया होता है। और आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं करेंट का डेट ले लेता है, तो इसको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, इसको आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल सेलेक्ट करेंगे, अगर बॉय है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आपका कोई इसमें से कोई आर्मी डिफेंस पर्सनल वार्ड से है या फिर कोई आपको प्रॉब्लम है फिजिकल डिसेबिलिटी, वो वाला सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना होता है, जो स्टेट होगा वो सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करना होता है, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी होगा वो सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके नीचे आ जाता है भरने के लिए करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। जो आपका करंट एड्रेस होगा वो डालेंगे, आप चाहे तो करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाउस नंबर डाल देंगे या फिर लैंडमार्क डाल देंगे। उसके नीचे आ जाता है सिटी टाउन विलेज डालने के लिए वो डाल देंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद पिन कोड डालेंगे। अगर आप दोनों परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम रखना चाहते हैं तो परमानेंट एड्रेस में आपको येलो बॉक्स में दिखेगा कॉपी फ्रॉम करंट, उस पर क्लिक करेंगे, जो करंट एड्रेस का है वो शिफ्ट हो जाएगा परमानेंट एड्रेस में। फिर उसके बाद आ जाता है मोबाइल नंबर डालने के लिए, तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। ईमेल आईडी अपना सही से ईमेल आईडी डालिएगा, अगर साइबर पर भरवा रहे हैं तो अपना ईमेल आईडी भरवाइएगा, ये नहीं कि कुछ रैंडम भरा दिया फिर साइबर वाले भरे, ऐसे मत किया करो, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। या फिर आप चाहे तो मोबाइल से भी एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एग्जाम का मीडियम, तो अगर आप बीए वाले कोर्स के स्टूडेंट होंगे तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे, एमए का भी हिंदी वाले होंगे तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, जो कि आपको मालूम होगा आपको कौन सा लैंग्वेज इसमें रखना है। फिर उसके बाद आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद आ जाता है एनएडी आईडी डालने के लिए। अगर एनएडी आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास एबीसी या फिर एपीएआर आईडी जरूर होना चाहिए, अपार आईडी या फिर इसी को एबीसी आईडी बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाना है उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख के आप इसको जरूर से बना लीजिएगा, क्योंकि एबीसी आईडी मैंडेटरी होता है, तो उसको बना लीजिएगा। फिर वहां से जो नंबर मिलेगा वो नंबर यहाँ डालना होता है। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं नीचे, जिसमें एक सब्जेक्ट पेपर आ जाता है। यहाँ पे आपको कोर्स दिखाई देता है और कॉलेज का नेम दिखाई देता है। फिर उसके नीचे सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट में आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है स्किल डेवलपमेंट, को करिकुलर, मेजर, तो ये सब सब्जेक्ट आप वही सेलेक्ट करिएगा जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप फॉर्म में गलत मत भर दीजिएगा, अदरवाइज जो आप गलत भरेंगे तो उसी का आपको एग्जाम भी देना पड़ जाएगा। तो ऐसे केस में आप कॉलेज में पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा जो कोर्स वो लोग पढ़ाते होंगे या फिर कॉलेज में जो कोर्स होगा वही आप डालिएगा। फिर उसके नीचे आ जाता है लास्ट क्वालिफिकेशन। जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं तो अपना 12th का मार्क्स इसमें भरेंगे, जैसे कि 12th में उसका क्या ऑब्टेन मार्क है और क्या मैक्सिमम मार्क है, यानी प्राप्तांक क्या है, पूर्णांक क्या है, वो भर देंगे। लेकिन जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो अपना वो सेकेंड सेमेस्टर का सीजीपीए को डालेंगे ऑब्टेन मार्क्स में, यानी मार्क्स ऑब्टेन में, और जो मैक्सिमम मार्क्स है उसमें वो 10 भरेंगे। अगर वो नहीं लेता है तो आप दोनों बॉक्स में 1-1 भर दीजिएगा, या फिर अगर आपका रिजल्ट भी नहीं आया है तो भी आप 1-1 दोनों बॉक्स में भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा हमेशा चलता आया है 2 सालों से। अगर फिफ्थ सेमेस्टर कोई स्टूडेंट होंगे तो वो फोर्थ सेमेस्टर का सीजीपीए भरेंगे मार्क्स ऑब्टेन में और 10 भरेंगे मैक्सिमम मार्क्स में। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है फोटो सिग्नेचर, जो कि फोटो सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोड रहता है। फिर उसके बाद आता है कैप्चा डालने के लिए और सेव फार्म करने के लिए। तो कैप्चा डाल लीजिए, लेकिन अभी सेव फार्म मत करिए, एक बार ऊपर से नीचे पूरा जो फार्म है उसको मिला लीजिए अच्छे से, कोई इसमें गलती तो नहीं हुआ है। अगर गलती हो जाता है तो दिक्कत होता है, चेंज कराने में कॉलेज में परेशान होना पड़ जाता है। तो एक बार आप ऊपर से नीचे पूरा मिला लीजिए, अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद सेव फार्म करिए। जब आप सेव फार्म करेंगे तो वहां से आपका फार्म आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, तो वहीं से आप डाउनलोड प्रिंट कर लीजिएगा, जो कि टोटल 4 पेज में फार्म होता है, जिसमें कि 3
सेट तो होता है एक स्टूडेंट कॉपी, एक कॉलेज कॉपी, एक यूनिवर्सिटी कॉपी और एक होता है डिक्लेरेशन। ये चारों पेज होता है जिसको प्रिंट आउट करके कॉलेज में लगाना होता है और एक कॉलेज में इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाना होता है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज में संपर्क करिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में होता है कि एडमिशन टाइप टीसी नहीं लगता है, तो जो टीसी रहता है वो इसी टाइम लगता है, या फिर बहुत सारे कॉलेज में रिजल्ट लेते हैं पिछले सेमेस्टर का, आधार कार्ड लगवाते हैं। तो ये आप अपने कॉलेज से पता करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो लोग कुछ अपने अकॉर्डिंग इसको रखते हैं। और बहुत सारे कॉलेज में ऐसा भी होगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म का पैसा भी देना होता है, 2500 1000 जो भी उनका होगा, तो वो भी आपको देना पड़ जाएगा। और बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि वन टाइम फीस पेमेंट हो जाता है, एक ही बार जो फीस होता है वो पे हो जाता है, फिर उसके बाद आपको पूरे एक साल कुछ करना नहीं होता, कोई फीस नहीं देना होता है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो ये सब आपको मालूम होगा, तो इसको आप लोग देख लीजिए, अपना फॉर्म भर लीजिए। बाकी कोई दिक्कत आता है फॉर्म भरने में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसका जरूर से रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।